ब्रदर जी एक क्वेश्चन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द इज द लॉर्ड। मैरिज विदाउट रिग्रेट्स एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो हम करते हैं प्रिसेप्ट मिनिस्ट्रीज के साथ, कि हम सब विश्वासी लोग जो प्रभु में आ चुके हैं, हमें हमारे पास परमेश्वर ने जिम्मेवारी दे रखी है कि हम वचन को दूसरों तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं। और एक माध्यम ये भी होता है कि जो नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां शादी करना चाहते हैं, ब्याह करना चाहते हैं, उनको पहले काउंसलिंग भी दे सकते हैं कि बाइबल के अनुसार एक मैरिज क्या है, पति का रोल क्या है, पत्नी का रोल क्या है। और दूसरा, अगर घरों के अंदर कुछ समस्या भी है, बहुत सारे लोगों के घरों में किसी न किसी वजह से तनाव होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। और ज्यादातर ये देखने में आता है कि ये तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होती हैं क्योंकि वो वचन को जानते ही नहीं, या वचन को जानते भी हैं पर उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। और हमारा जो जिम्मेवारी है कि उनको काउंसलिंग करनी है, उनको समझाना है कि हमारा जीवन, हमारा विश्वास जो यीशु जय मसीह मसीह की सर। उसके अनुसार, जय मसीह के वचन के अनुसार हो, और हम उसी के अनुसार अपने आप को ढालें भी। ठीक है ना? तो आइए हम इसको कंटिन्यू करेंगे आज, चैप्टर 4, और उसका चौथा दिन है, दिन 4। ठीक है, दिन 4 चौथा। तो क्या देखना है आज हमको कि कैसे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ, मेनू पढ़ो। दिन 4 पहला पॉइंट। हाँ जी। दिन 4 पहला पॉइंट। अगला बाइबल अंश जो हम देखेंगे और वैवाहिक जीवन में पुरुष की भूमिका के विषय में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाइबल अंश है वह इफिसियों 5 है। क्योंकि आपने इस अध्याय का अवलोकन 2 सप्ताह पहले किया था, इसलिए इसे फिर से देखें कि आपने क्या सीखा था। यदि कोई नई जानकारी हो तो उसे लिख लें। अभी तक आपने इफिसियों 5 को पढ़ा है, ठीक है? तो इफिसियों 5 में जो आपने पढ़ा था वो क्या याद आ रहा है आपको? कि हे पतियों अपने अपने, सॉरी, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। और फिर पतियों, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो। कैसा? जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्या लग रहा है? कोई नई चीज दिखाई दे रही है यहां पर? एक पति की जिम्मेवारी क्या है? हर एक पति की, उसको अपनी जिम्मेवारी को पत्नी के बारे में, विशेष तौर से पत्नी के बारे में क्या जिम्मेवारी है? बिल्कुल वही जो यीशु मसीह की कलीसिया के साथ है। कैसे? क्या है जिम्मेवारी यीशु के? यीशु हमारा क्या है? महायाजक।
परमेश्वर के सामने यीशु हमारा महायाजक क्या करता है, क्या करता है? आज यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है, कलीसिया के लिए क्या कर रहा है? अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु क्या करता है, तो उसको हम ध्यान से अगर देखेंगे क्या करता है, फिर से देखेंगे, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। ठीक है, यहां से 22-23 को देखो जरा। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। क्या मतलब समझ में आ रहा है? वो अपनी देह का उद्धार करता है। क्या मतलब? कितने पति ये बात को समझते हैं? अपनी पत्नी के उद्धार का कारण मैं हूं। कुछ आइडिया लग रहा है किसी को? कितनी बड़ी जिम्मेवारी है पति की। पति अपनी पत्नी के बारे में अगर मान लिया कि वो कहीं ना कहीं विश्वास में भी पीछे है, कमजोर है, आपको जैसे कलीसिया हम यीशु के जैसे नहीं है, हम यीशु से कहीं कोसों दूर हैं उसके स्टैंडर्ड से। पर यीशु क्या करता है? यीशु अपने आप को बलिदान करता है। यीशु अपने आप को बलिदान करके, हमारे लिए बलिदान करके, पिता के पास जाकर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थता करता है, दुआएं करता है, महायाजक का रोल अदा करता है। और क्या करता है वो? और क्या करता है वो? और क्या करता है वो? कलीसिया किसे 25 आयत को देखो। हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया कि उसको क्या करे। 26 आयत, वचन के द्वारा जल के स्नान से पवित्र बनाए, शुद्ध करके पवित्र बनाए। क्या पति का रोल क्या है? यहाँ पर कैसे पास्टर जी वचन के जल से पवित्र स्नान करके पवित्र कराए, मतलब? जल, वचन क्या है? जल को दर्शाता है। देखो हम अब हमेशा उस याद है वो, जब हम तंबू का नक्शा देखते हैं, हाँ हाँ। जब भी आगे जाके जल आता है, जल भी वचन को सिखाता है, हम्म। रोटी भी वचन को सिखाती है, हर बात यीशु ही है। तो जल के साथ यानी वचन के साथ उसको शुद्ध करो। हम रोज वचन क्यों पढ़ते हैं? ताकि क्योंकि शुद्ध। वचन से शुद्ध होते हैं। हम्म। रोज ब रोज हम वचन को पढ़ते हैं। और देखो, क्योंकि हम पुरुष की भूमिका देख रहे हैं, घर हम का। हम्म। एक चीज हम देख सकते हैं कि जैसे कलीसिया को उद्धार दिलाने का काम मसीह की जिम्मेदारी है, सिर्फ यीशु हम्म। की जिम्मेदारी है, तो वैसे ही पुरुष की ये जिम्मेदारी है कि जो स्त्री का जो उद्धार कराने का जो काम है ना, वो पुरुष को ही करना है, उसकी की पूरी जिम्मेदारी है। यस, यस, ये बात है। देखिए, बहुत बार अगर हमारे में से एक जना अगर विश्वास में थोड़ा दुर्बल है, विश्वास में थोड़ा नीचे है, कमजोर है, तो ज्यादातर घरों में एक तनाव जैसा होता है, एक तनाव की स्थिति होती है। हर कोई एक दूसरे से ऊंचा होने की कोशिश करता है, दिखाना भी चाहता है। ऐसी दशा के अंदर वचन क्या सिखाता है? जैसे कहता है, एक जैसे पत्नी को वो अधीन हो जाती है। कैसे अधीन हो जाती है? हो भी जाना चाहिए, जैसा कलीसिया मसीह की अधीनता करती है, वैसे ही पत्नी भी अपने पति के अधीन रहे। मैं इसको उल्टा भी मानता हूं। अगर आपको लगता है कि स्त्री प्रधान आपका परिवार है, आप उसको वैसे भी ले सकते हो।
यानी घर का जो भी मुखिया है, मुखिया वही होता है जिसके पास परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर का वचन है, वो वचन के साथ वो अपने परिवार का, पहले हम देख रहे हैं, अपनी पत्नी की देखभाल करता है, अपनी पत्नी के उद्धार का वो कारण होता है, उसी वचन से उसको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। देखो और कितनी बड़ी जिम्मेवारी, आप थोड़ा सा और बताइए जरा, और क्या जिम्मेवारी है? सर उसको जैसे पवित्र शुद्ध करके क्या करता है? उसको उसको पवित्र बनाए, उसको पवित्र बनाए, और उसे कैसा करना है? एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक है, ना झुर्री है, ना कोई ऐसी वस्तु, वर्ण पवित्र और निर्दोष हो। तो कुछ नई इंसाइट समझ में आ रही है हमें कि पति का रोल, हर एक पति जो घर का मुखिया है, उसको कैसा बोझ होना चाहिए, उसके माइंड में कैसी जिम्मेवारी होनी चाहिए। और अगर ये जिम्मेवारी को, इस रोल को अदा करने के लिए हम तैयार नहीं है, मैं पतियों की बात कर रहा हूं, अभी पुरुषों की बात हो रही है, और अगर वो प्रभु में हैं, प्रभु में आपकी गवाही है कि हम मसीह में हैं, अगर मसीह में है तो फिर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। तो आप जो चाहते हो लिख सकिए, लिखिए यहाँ पर कि आपको क्या, आपने कोई नई जिम्मे जानकारी मिली है तो लिखिए। अगर आपको कुछ और भी मिला है, अगर आप कुछ बोलना भी चाहते हो, आप बता सकते हो कि हम लिख सकते हैं। इसकी इनसाइड में सर जैसे 25वें आयत में बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के प्रति। जैसे लिखा है, हे पतियों अपनी हम्म, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे हम्म, दिया। इवन कि हम्म, इसमें दोष नहीं लगाया। जब हम हम्म, 27वीं आयत में पढ़ते हैं, कहता है जब वचन के द्वारा हम किसी को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, यहाँ पत्नी के लिए आता है, तो कहता है हम्म, निष्कलंक निष्पाप करके। मतलब कि उस पे अगर दोष लगाते रहेंगे या पत्नी पति पे दोष लगाती रहेगी तो वो प्रेम जाहिर नहीं होगा, क्योंकि मसीह ने तो किसी पर दोष नहीं लगाया। इसीलिए वहां पर 25वीं आयत में लिखा है कि जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, तो ठीक हम्म, पति और पत्नी को वैसे ही अपने जीवन को लेके रखना। और वचन के द्वारा जब हम चलेंगे, वचन के द्वारा उस शुद्ध कल के कलीसिया तैयार जो होगी, उसमें कहता है फिर वो तेजस्वी कलीसिया बनकर उस कलीसिया को फिर अपने पास भी खड़ी रखे, उसे हम्म। छोड़ना नहीं है, उसके उससे दूरी नहीं, मतलब कि वचन में देखिए, ये कंटिन्यू एक बने रहना। जीविता बलिदान बनता है, यस। जो हम रोमियो 15:12 में कहते हैं कि तुम एक जीविता बलिदान बनो। पति को एक जीविता बलिदान होना है, दोनों में से, बल्कि दोनों को एक दूसरे के लिए एक जीविता बलिदान बने, ये कह रहा है वो। ये अगर ये शिक्षा हमारे पास है, चलिए आगे देखते हैं। एफिसियों 5:22 से 33 में परमेश्वर ने पति को क्या निर्देश दिए? अभी तो हम लिस्ट बना सकते हैं ना, क्या निर्देश दिए? आपने अभी देख लिया उसको, आप लिस्ट बना सकती है, तो आप उसको लिख भी सकते हो। ठीक है, ओके, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है, निम्नलिखित शब्दों पर साधारण परंतु पर्याप्त शब्द अध्ययन करें। प्रेम, लव, इफिसियो 5:25, ये वर्तमान काले कृतवाचक आदेश सूचक क्रिया है। वर्तमान काल निरंतर किए जाने वाले अथवा आदतन किए जाने वाले कार्य को दर्शाता है। कृतवाच्य का अर्थ है कि क्रिया के इस कार्य को कर्ता कर रहा है। आदेश सूचक भाव बताता है कि ये एक आदेश है। तो यहां पर जो प्रेम है, ये कोई ये एक क्रिया है, वर्ब है, क्रियावाचक है, यानी कंटिन्यूइंग एक्टिविटी। ये कोई एक टाइम का प्रेम नहीं है। हम्म। यीशु का प्रेम कब से है? सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर क्रूस पर जाने तक, और आज भी आपसे मेरे से प्रभु प्रेम कर रहा है, सर आगे तक भी बनी रहेगी शायद, है ना? बना रहेगा, हमेशा के लिए Amen. बना आगे भी रहेगा। बना रहेगा। तो पति पत्नी का तो वही है। तो
जब दोनों अनंत जीवन पाएंगे, जब प्रभु पे विश्वास करेंगे तो दोनों अनंत जीवन पाएंगे, तो दोनों का प्रेम बना रहेगा परमेश्वर के साथ। सही। बिल्कुल बने, यही तो शिक्षा है। हालांकि वहां पर पति पत्नी नहीं होते, यीशु ने ये होंगे। भी कह दिया, हाँ, होंगे नहीं। क्लैरिफाई कर दिया। वह भाई बहन होंगे, जो भी होंगे, कैसे होंगे? वैसे वहां क्या होंगे? भाई बहन होंगे? वहां क्या होंगे? प्रभु ने कहा तुम स्वर्गदूतों के जैसे होगे। अच्छा। स्वर्ग स्वर्ग में कोई भाई बहन, कोई वो पति पत्नी नहीं होते। अच्छा, फिर खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमारा प्रेम एक लगातार का प्रेम होना चाहिए, एक वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। लगातार का प्रेम क्या होता है? जब हम पापी ही थे, आज हमारा प्रेम कैसा होता है बेसिकली? हल्का सा कुछ हो गया, ऊंच नीच बात हो गई तो क्या क्या भड़कता है फिर? यस। तो ये बात को कहता है, वो जो वर्ब है, ये क्रिया बेसिकली लव के अंदर वो उस चीज को उजागर कर रहा है कि ये जो एक्शन है, ये एक कंटिन्यूइंग एक्शन है। जो प्रेम है ये लगातार कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिया, एक बलिदान। ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है ये, ठीक है ना? तो और क्या करता, बी पॉइंट को पढ़ेंगे। ई पॉइंट कहता है पालन करता है, नरिशस। इफिसियों 5:29, ये वर्तमान काले कृतवाचक निर्देशात्मक वास्तविकता अथवा निश्चितता का भाव है, क्रिया है। क्रिया क्रिया का मतलब होता है कंटिन्यूइंग प्रोसेस। ये एक लगातार की एक्टिविटी है, ये कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। हम चाहे जाग रहे हैं, सो रहे हैं, कहीं भी हो, आपके माइंड में ये प्रोसेस चालू रहे। आपके देखो, आज भी मैं किसी से बात कर रहा था कि हमारे टेम्पटेशंस क्या होती हैं, शैतान हमारे माइंड में कैसे अटैक करता। जैसे ही मन के अंदर हीन भावना आई, नफरत आई, कहीं कहीं हमारे माइंड में कड़वाहट आई, सोच लो ये शैतान का हमला है। पर ज्यादातर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। स्पिरिचुअल अटैक्स हमारे सोच विचारों में आते हैं, जाने या अनजाने में। जब हमारे माइंड से अंदर वो ये कंटिन्यूइंग लगातार वो एक्टिविटी नहीं चलती रहती। और वो कहता दूसरा पॉइंट है ये जो अभी हम देख रहे हैं कि तुमको लगातार नरिश करते जाना है, इसका पालन करते रहना। नरिशिंग मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? नरिश करते जाना। जैसे कब कोई 29 को देखें, क्योंकि किसी ने अपने शरीर से बैर नहीं किया वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। तो पालन पोषण क्या होता है? इसको खाना खुराक चाहिए, भोजन चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तभी ये बॉडी, ये शरीर स्वस्थ रहेगा। इसको नरिशमेंट चाहिए। अगर ये उसको 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 हम नरिशिंग नहीं करेंगे, नरिश नहीं करेंगे वचन के साथ, अच्छी वस्तुओं के साथ, अच्छे विचारों के साथ, ये शरीर ही दुर्बल नहीं होगा। हमारे रिश्ते, यहाँ पर रिश्तों की ज्यादा बात हो रही है, वो रिश्ते हमारे कमजोर हो जाते हैं। बहुत बार, कई बार अगर घरों में देखेंगे तो पति अपने कोने में ले बैठकर दुआ कर रहा है, बाइबल लेके पढ़ रहा है, पत्नी अपने कोने में लेके बैठी हुई है, तो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड होना है, वचन की अपनी शेयरिंग करो, एक दूसरे को एनकरेज करो। वचन में यूं लिखा है, परमेश्वर का वचन ये। और खास तौर से जब हमारे माइंड में कुछ भी चल रहा है, कोई क्लेश है, कुछ भी हमारे अंदर गड़बड़ी चल रही है, वचन के साथ में एक दूसरे को एनकरेज करो, एक दूसरे को नरिश करो, ये कह रहा है वो। ओके, तो
कोई क्वेश्चन है किसी का अभी तक? चेरिशेस, पोषण भी करना है, वर्स 29। पढ़ हम्म लो जरा सी पॉइंट को। सी पॉइंट कहता है पोषण करता है, चेरिशेस, इफिसियो 5:29। ये वर्तमान कालिक कृतवाचक निर्देशात्मक क्रिया है। तो यहाँ पर पोषण करने का क्या से मिलता जुलता शब्द है। जैसे बॉडी का पालन पोषण करना है, बॉडी की देख, अच्छा क्या ये अपने जिस्म का, अपने शरीर का पालन पोषण दिन में सिर्फ एक ही बार कर लेते हैं, हफ्ते में एक बार, या इसका लगातार सुबह उठते ही नाश्ता भी चाहिए, लंच भी चाहिए, डिनर भी चाहिए, खाना पानी भी चाहिए, आराम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए कि नहीं? किसके लिए? इस शरीर के पालन पोषण के लिए। पति पत्नी के साथ भी ऐसे ही। आपको बताइए, कोई कोई किसी को लगता माइंड के अंदर हम पति, हम क्योंकि पति का रोल देख रहे हैं, तो कैसे पति को पत्नी का पालन पोषण करना चाहिए? क्या उसको थोड़ा आराम नहीं चाहिए? क्या उसको कुछ पोषण के लिए उसकी जरूरतें नहीं चाहिए? उनको उसकी जरूरतें पूरी नहीं करनी? क्या क्या उसको ऐसे उस अपने हाल पर ही छोड़ देना है? ये सारी बातें पालन पोषण और ये लगातार वगैरह, ये क्रिया शब्द है, क्रिया। दैट मीन्स आपके माइंड में सुबह उठते ही रात भर जागते सोते आपके माइंड में ये चलते ही रहना चाहिए। सर जैसे संसारिक बातों के लिए एक लालसा बनी रहती है, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ठीक ऐसे ही लगातार हमारे मन में वचन, प्रार्थना, भजन, स्तुति, गाना, ये सब कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। एक दूसरे को यस, इस चीज के साथ लेके चलना है। लगातार लगातार। आज यस। मैं किसी से बात कर रहा, अपनी एक और ध्यान दे देना, अपनी अपनी पत्नी के लिए, बगल वाले की पत्नी के लिए बात नहीं हो रही यहां पर। अगर आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये माइंड में वह विचार के चिन्ह होते हैं। जब हमारा माइंड, अगर सोच में भी, प्रभु ने कहा अगर तुमने देख भी लिया, अपने वह विचार की नजरों से देख भी लिया, तुमने वह विचार कर दिया, तुमने मन में गाली निकालने का सोचा भी है, तुमने उसका कर दिया, तो ये जो माइंड के अंदर जो चल रहा है, ये कंटिन्यूसली आपके माइंड में वो स्पिरिचुअल अटैक चलता रहता है। और ये सिर्फ अपना ही नहीं, अपनी पत्नी का, और पति या पत्नी जैसा भी है, ये कंटिन्यूइंग ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए ना, ये वाली बात है। ओके, आगे चले, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट कहता है ध्यान दें कि पुरुष को अपनी पत्नी से किस हद तक प्रेम करना है। पौलुस द्वारा इस प्रेम की तुलना कलीसिया के लिए मसीह के प्रेम से किए जाने से आप जो कुछ सीख सकते हैं सीखें, उतना सटीकता और विस्तार से उत्तर दें जितना इस प्रश्न का पूरा उत्तर देने के लिए अनिवार्य है। प्रिय मित्र, इस प्रश्न का उत्तर देते समय मूलभूत बातों तक अवश्य पहुंचे, व्यवहारिक बने। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। यदि पुरुष को अपनी पत्नी से उसकी कमी घटी के साथ ही प्रेम करना है, तो फिर ना तो वह उसकी शारीरिक त्रुटियों को लेकर उससे विवाद करेगा और ना ही उसकी शारीरिक रचना या बांझपन को लेकर उसकी खिल्ली उड़ाएगा। तो अगर आप उसके कमियों को ही देखते रहोगे, सोचो जरा, पति को पत्नी का, अभी वो तुम वैसी नहीं रही जो तू पहले थी, अब तेरे अंदर वो वाली चीज नहीं रही, वो अगर माइंड में चल रहा है, अब तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, वो माइंड में घूम रहा है, तो क्या वो उसको, उसके साथ प्रेम कर सकता है? क्या वो उसके साथ वो रिश्ता जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया, क्या परमेश्वर ने हमसे तब प्रेम किया जब हम बड़े अच्छे थे? ना, कोई परमेश्वर ने क्वालिटी नहीं थी हमारे अंदर,
कोई क्वालिटी जब नहीं हम है, कोई पापी थे, अच्छापन नहीं है सारे हमारे अवगुण थे, अंदर। हाँ। हाँ, सारे अवगुण थे, तब परमेश्वर जब ने हम हमसे प्रेम भक्तिहीन किया, थे, खुद दुर्बल नहीं। थे, जब हम या भक्तिहीन थे, दुर्बल थे, तब मसीह हमारे लिए मारा गया। तो ये वाली क्वालिटी मांग रहा है वो, ये वाली। और प्रॉब्लम क्या होती है घरों के अंदर, मुश्किल घरों के अंदर क्या है, शादी ब्याह में देखो साल या 2 साल के बाद ही मामला तमाशा ढीला शुरू हो पड़ जाता है। हम्म। पहले तो तमाशा गलती शुरू हो यही हो जाता जाती है कि 36 गुण ढूंढते हैं हम लोग, 36 के 36 मिलते हैं, फिर वो 36 का आंकड़ा हो जाता है घर जाकर। है। 36 का भी आंकड़ा, लेकिन 100 का आंकड़ा हो जाता है। आप गुणों को और ज्यादातर रिश्ता जब देखने जाते हैं या पति पत्नी, ज्यादातर कहते हैं कि इसके गुणों को देखो, गुणों को। अरे गुणों को मत देखो, अवगुणों को देखो, और उसको अवगुणों के साथ उसको ग्रहण करो, सर अभी ना आपने कि एक आयत गुणों के पढ़वाई साथ। ना इसी में, कि उसको वचन के जल द्वारा, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अगर आपको कुछ हम्म। लग भी रहा है ऐसा, तो वचन बिल्कुल। से शुद्ध करना है उसको, सुंदरता उसी में है। या यही प्रॉब्लम होती है बहुत सारे जो रिश्तों के अंदर भी। ये हमें काउंसलिंग भी करनी चाहिए। अगर कोई मेरे से पूछे कि लड़का लड़की देखने जा रहे हो, तो मैं कहूंगा उसको गुणों गुणों को, 36 गुणों को मत देखो, अब गुण देखो क्या है। और लड़का हो लड़की हो, खुलकर बोले ये मेरी कमी है भाई, ये मेरी कमी है, मेरी कमजोरी है। क्योंकि अगर हम अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को पहले से ही बता देंगे, तो सामने वाला रेडी होता है आपको ग्रहण करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर आप अपनी कमियों को छिपाएंगे, आपका रिश्ता गलत हो सकता है, उसमें विघ्न आ सकती है। जैसे अगर हम यीशु मसीह को अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, क्या होता फिर? हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं रहता। फिर पवित्र आत्मा आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा। जब आज देखो, आपसे परमेश्वर जितना आप प्रभु के सामने अपने कमजोरी को, अपने अवगुणों को, अपने जो भी आपकी समस्या है, खुलकर बताइए, खुलकर। और ये कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, लगातार, दिन हो रात हो, सो रहे हो जाग रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, कभी भी, इवन इन योर ड्रीम्स। यस, पूछना है क्या गलतियां हैं, दिन भर क्या कमी है। हाँ, आप प्रभु, आप माइंड, आप सोच रहे हो, देख रहे हो, खा रहे हो, जो कुछ भी दशा में हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। जब आप, मैं किसी से बात कर रहा था कि अगर हम स्वप्न में कुछ गंदा देख रहे हैं, कुछ चल रहा है मेरे माइंड के अंदर, कुछ और बातें आ रही है, खुलकर प्रभु से बोलो, खुलकर बताओ। अगर हो सके अपनी पत्नी को भी बताओ, मेरे माइंड में क्या चल रहा है। और ये बहुत व्यवहारिक चीजें हैं जो हमें एक दूसरे को तसल्ली देना चाहिए, एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए, और तब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। सिर्फ पति पत्नी के साथ ही नहीं, परमेश्वर के साथ भी हमारे रिश्ते, यीशु मसीह के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। और पवित्र आत्मा हमसे, डिस्ट्रॉय योर थॉट्स, 2 Corinthians 10:5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़ दो। हर एक ऊंची भावना, कल्पना, क्या करना है उसको? यीशु मसीह के चरणों में लेकर आना है। कैद करके मसीह के उसको चरणों प्रभु, में उसको डाल दो। कैद करके, बड़ा इंटरेस्टिंग, 2 कुरिन्थियों 10 उसकी 5वीं आयत में कहता है, हर एक कल्पना को, हर एक ऊंची बात को कैद करके यीशु के जो चरणों में लेकर आओ। मसीह की वो पहचान के विरोध में है, वो इसलिए उसको कैद ये कर रहे हैं। जो भी उसकी पहचान के विरोध में है, यस, बिल्कुल ठीक है। तो किसी का कोई और माइंड में चल रहा है? देखो वो कहते हैं कहीं उसकी किसी भी कमजोरी को ज्यादा उसको वो दिखाओ मत, उसको विवाद मत करो। चाहे उसका बांझपन हो, कई बार कई बच्चों के, कई लड़का लड़की या बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे, उसको जन्म, कुछ भी, या शरीर की रचना है, तुम मोटी है, तुम क्या है, काली है, गोरी है, जो भी है, कहते हैं ये सारी चीजों को, इन सारी चीजों के साथ में अपने माइंड के अंदर ये सब विवाद मत खड़े करो। अब जो है ये तुम्हारी पत्नी है,
ठीक है, ये वाली सारी बातें आ रही हैं। ओके, आगे चले। पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कहता है, किन परिस्थितियों में एक पति को अपनी पत्नी से प्रेम करने की मांग की गई है? किन परिस्थितियों में, कब पति को अपनी पत्नी से प्रेम करने की मांग, कब उसको प्रेम करना चाहिए? जब वो बड़ी अच्छी होती है? नहीं, जब वो अच्छी होती है जैसी तभी प्रेम करना है? या नहीं, वो कैसी भी कमजोर है, होती है, हर निर्बल दशा में। होती है, हर हर दशा दशा में। में। दशा, यस। हर लिखा वहां पे शारीरिक दशा चीजों में को उसको, लेकर विवाद नहीं करना। हर दशा में, अगर वो कमजोरी में है, बीमारी में है, शारीरिक कमजोरी है, उम्र की अवस्था बढ़ गई है, जो भी दशा है, आत्मिक भी समस्या हो सकती है, आपको आपका स्पिरिचुअल लेवल उतना नहीं है, वो नहीं है जो तुमको चाहिए, कोई बात नहीं, यीशु भी ऐसे ही करता है हमारे साथ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी हमारे साथ हमारे किसी लेवल को नहीं देखता कि हम कौन से स्पिरिचुअल लेवल पर हो, कैसी सुंदरता में हो, कैसा हमको दिखते हैं, कुछ नहीं, जैसे हैं वैसा ही वो हमको ग्रहण कर लेता है। तो जैसे मसीह ने बिल्कुल। हमें अपना बदन समझा है, हमें भी अपना बदन समझना है। मसीह ने भी, उस जैसे कहते हैं ना, ये वचन में हमने भी पढ़ा कि कोई अपने शरीर से बैर नहीं रखता, ठीक ऐसे ही। वेरी गुड, यस यस, ये वाली बात है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। हम्म। सिक्स्थ वर्ष में पूछ रहा है, आप किसी अन्य व्यक्ति को किस प्रकार समझाएंगे कि एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी का पालन पोषण किए जाने का क्या अर्थ है? आपने आपने अपने शब्द अध्ययन से जो सीखा है उसे याद रखें। अच्छा बताइए, मेरे को कोई जना बता सकता है कि आज देखिए, ये हम विश्वासी लोग तो बड़े आराम से कई बार समझ जाते हैं, मैं हर बार नहीं कहता, कई बार विश्वासी बहुत झगड़ा करते हैं। पहले ये बताइए आप, ये देखिए, जब बाइबल स्टडी जो है, ये कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, लगातार सोचते रहो कि मैं दूसरे को मैं कैसे समझाऊं, दू सामने वाला परमेश्वर के वचन को कैसे समझेगा। और ये आपका जो एक्सरसाइज है, ये माइंड में पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करते चलो, एक दूसरे से बातचीत करते रहो, लगातार लगातार। काउंसलिंग भी करनी है तो आपको ये बात को लेकर चलना कि सामने वाला कौन सी दशा में है। कई बार सामने वाला विश्वासी ही नहीं है, सोचो जरा, प्रभु में है ही नहीं, उसने प्रभु यीशु को जाना ही नहीं, अब उसको क्या काउंसलिंग करोगे? उसको भी काउंसलिंग करना है, उसको भी परमेश्वर का वचन सुनाना है। और ये अकॉर्डिंग टू जो भी सामने वाला जिस भी लेवल से है, अगर उसको काउंसलिंग की, उसको परमेश्वर के वचन की जरूरत है, तो उसको उसी लेवल से हमको बात करना है। ठीक है। बट सर, आजकल तो पालन पोषण को बस इतना ही समझते हैं, जैसे अभी हम पढ़कर आए कि एक मन होना है, उनको अपना बदन समझना है, ये समझना है। बट कई जगह पर ये सब चीजें उस समय में नहीं लेते लोग बाग, और वो कहते हैं कि उनके लिए पालन पोषण यही कि वो जॉब कर रहे हैं और घर का खर्चा उठा रहे हैं, बस इतनी सी जिम्मेदारी है। और अगर ज्यादा हुआ तो इसी वजह से तनाव आते हैं और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है घरों की, बेटों की, बेटियों की। ये क्योंकि या तो वो पहली बात तो वो उद्धार पाए ही नहीं है, जी। अगर उद्धार पाए हुए हैं तो वचन को नहीं जानते। कई बार बहुत सारे परिवारों में ये लोगों में होता है ये। सर, ये स्टडी तो चर्चिज में हमें लगता है कि रेगुलर होनी चाहिए। ये यूथ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, जो अभी समय चल रहा है, जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे हो रहे हैं तलाक, बहुत सारी शादियां बहुत होते ही बहुत टूट रही हैं। तो ये बहुत बड़ा तलाक। दुख लगता है हम्म, देखकर भी कि इतना माँ बाप पैसे लगाते हैं, करते हैं, और फिर उस तरीके से ये खत्म हो जाता है। क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो यहाँ बड़ी गहरी बात है, लिखा है ना, जैसे कि आप किसी अन्य व्यक्ति को किस प्रकार समझाएंगे कि एक पुरुष हम्म, द्वारा अपनी पत्नी का पालन पोषण किए जाने का अर्थ क्या है। तो हम्म, ये पालन पोषण का मीनिंग ही अभी जैसे हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, तो उसका गहरा भेद है, वो तो बहुत बड़ी बात है। और ये हम्म। चीजें हम फैमिली में डिस्कस भी नहीं कर पाते, तो ये तो सीखनी चाहिए सर। बिल्कुल, ये बहुत समस्या, बहुत ज्यादा आ, ये। हाँ जी। और अभी
थोड़ी देर पहले ही मेरे पास फोन आया किसी पास्टर का, और वो इस बात को बोला कि मैं अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। मतलब अभी पास्टर बोल रहा स्टडी करते कर पास्टर का ही स्टडी करते करते ही कि उनकी लाइफ में उनकी घर में इतना झगड़ा है, इस चीज को लेके परेशान होकर। है। और वही मैं सोच रहा हूँ कि कितना जरूरी है उनके जीवन के लिए सारी चीजें study। बिल्कुल। देखो ये पास्टर्स की, प्रभु के दासियों की ये प्रॉब्लम्स है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये समस्या कोई सिर्फ अविश्वासियों की, उनकी ही नहीं है, ये मसीही लोगों की, पास्टर्स के घर घर की भी समस्या है। पति पत्नी का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं इतना बिगड़ चुका है क्योंकि वचन को ठीक तरीके से समझा ही नहीं गया, उसको सही समझते ही ज्ञान नहीं है और अप्लाई भी नहीं करना। सही ज्ञान ना होने के कारण ही नाश हो रहे हैं। हाँ, ज्ञान नहीं होने के कारण मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। ठीक है, तो 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट कहता है, यदि आप पुरुष हैं तो 5 ऐसे तरीके लिखें जिनके द्वारा आप अपनी पत्नी का पालन पोषण कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग भी बोलना चाहूंगा। अगर आप पत्नी हैं, आप ये भी बता दीजिए कि आपका पालन पोषण कैसे होना चाहिए, ये भी लगा लीजिए। कोई क्विज फटाफट, क्विकली, 1 2 3 4 5। 7 और 7वां 8वां प्रश्न सेम ही है सर, एक तरीके से देखा जाए तो। उसमें यही है कि अधिकार, पहले तो हमें यही देखना है, जो मैंने आंसर लिखे हैं इस बुक में तो वो यही लिखा है कि अधिकार हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने ये अधिकार दिया आपको पति पत्नी होने के लिए, और एक दूसरे पे अधिकार रखने के लिए उसने आपको अधिकार दिया है। जैसे उसका अधिकार एक पुरुष पर है, पुरुष का पत्नी पर है। जैसे मसीह के ऊपर पिता का अधिकार है, मसीह का अधिकार पुरुष पर है, पुरुष का अधिकार पत्नी पर है। तो सेम है ये दोनों तीनों चारों का मिलना एक दूसरे के साथ। और फिर प्रार्थना, प्रार्थना कंटिन्यू होनी चाहिए, आपस में बैठकर प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें। हमें यह समझना चाहिए कि हम उसके स्वरूप हैं, तो हम्म। अपने आप को संसारिक रूप में ना देखें, मसीह के रूप में देखेंगे तो शायद गड़बड़ नहीं होगी। पालन पोषण करते हुए चाहे पति भद्दा है या पत्नी भद्दी है, दोनों को इस चीज का ध्यान रखना है कि वो किसकी पहचान में है, परमेश्वर की पहचान में हम्म। है ना। और प्रेम बना रहना चाहिए, और उन्हें आशा भी रखनी है। ये सब धैर्य रखना बहुत जरूरी है एक फैमिली में, जो दोनों रिश्तों के अंदर अगर एक कमजोर है तो दूसरे को आशा रखनी जरूरी है। अगर आशा नहीं है उन दोनों में से किसी के पास तो डेफिनेटली वो टूट जाएगा। इसलिए आशावादी होना बहुत जरूरी है, और अपने आप को संभाल के रखें, और परमेश्वर की जो गवाही उनके जीवन में है वो उसमें होती रहनी चाहिए। आगे और भाई बहन बताएंगे। बहुत कुछ हम लिख सकते हैं, बहुत कुछ हम शेयर। और देखिए, कोशिश ये करो कि सामने वाला इसको समझे। प्रॉब्लम पता क्या होती है, हमारे माइंड में आता तो बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ, प्रभु हमको प्रकाशन दे रहा होता है, बहुत कुछ है, पर सामने वाला ग्रहण नहीं कर पाता, ये प्रॉब्लम होती है। सामने वाला ग्रहण नहीं कर पाता, फिर यही तो सबसे बड़ा चुनौती है किसी के लिए, हम सब के लिए यही चैलेंज होता है। चलिए आगे चले। 8वां पॉइंट, यदि आप स्त्री हैं, वो भी यही हो गया। तो अंत में आज आपने जो भी जानकारी प्राप्त की है उसे पुरुष की भूमिका नामक चार्ट में लिख लें। आज ठीक है, के ये बस इतना सोचें कि आप इन्हें अपने जीवन में किस प्रकार लागू कर सकते हैं। आप इसको, ये वाला जो पुरुष की भूमिका है, पुरुष की भूमिका, उसका जो ये सारी चीजों करने के लिए चारों कॉलम, 5, ये जितने भी 4 कॉलम है, इसको लिखिए। अगर आपको आयत लिखनी है आयत लिखिए, अगर आपको कुछ और लिखना वो अपने किताब के अंदर उसको भरते जाइए। तो आपको देखिए, ये आपका अपनी स्टडी ही नहीं, जब आप दूसरों को पढ़ाएंगे या काउंसलिंग करेंगे, ये बातें आपके माइंड में आएंगी जब आप बोलेंगे। अभी मैं पढ़ाता हूं तो मेरे दिमाग में वही बातें आती जो मैंने पढ़ी होती हैं, जो मैंने विचार किए होते हैं। एकदम से आपके माइंड में पवित्र आत्मा आपको वही चीज दिखाएगा, समझाएगा, जो पहले से उसने बात की होती है। तो आपको मनन करना है। जब मनन करेंगे, लिखेंगे, जरूरत पड़ने पर प्रभु आपको उन्हीं बातों को दिखाएगा भी। मैं चाहूंगा आज अब थोड़ा सा अगला ये भी देख लेते हैं। जो दिन 5, छोटा सा इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा। कलीसियों 1 का कलीसियों 3 का 19 को ध्यान से देखें, और इसको फिर से देखें कि प्रेम प्रेम के, पढ़ो जरा ए पॉइंट को।
हाँ जी, पहला दिन 5, पहला कुलुस्सियों 3:19 को ध्यान से देखें, फिर निम्नलिखित को पूरा करें। निम्न ए पॉइंट। 3 का 19। ओके, 3 का 19 पढ़ूं। हाँ, तीन 3 का 19 पढ़िए, ये आगे ये सामने आगे। कुलुस्सियों 3 का 19 कहता है, हे पतियों, पत्नियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। तो अभी आपको वर्ड यूज करना है कठोरता, है? कठोरता, ठीक है। हम्म, और अब ए पॉइंट को पढ़िए जरा। ए ए पॉइंट। पॉइंट ए पॉइंट कहता है यहाँ पर प्रेम यानी लव के लिए वही शब्द उपयोग किया गया है जो इफिसियों 5:25 में है। पुनः अवलोकन करने के उद्देश्य से इस यूनानी शब्द के लिप्यंतरण को और उसकी परिभाषा को लिख लें। तो आयतों से ही बताइए मेरे को, इस 25 के अंदर इसके अंदर कहीं अगर कठोरता है तो क्या ये प्रेम कर सकता है पति? जैसा ये 5:25 में लिखा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। अगर इसके अंदर कठोरता है तो क्या वो प्रेम कर सकता है? नहीं। 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 तो कठोरता एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बार हमारे मन इतने कठोर हो जाते हैं, जितना मर्जी कोशिश करें हम अपनी कठोरता को तोड़ ही नहीं कर सकते, उसको नम्र बना ही नहीं सकते। बहुत बड़ी समस्या होती है और ये एक चैलेंज है। कई बार तो सारी उम्र ना लग जाए कि हम अपने आप को दीन करना भी सीख जाए, इतना कठोरता। और प्रेम करना भी एक लगातार कंटिन्यू आपका लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी हो सकता है कि आप कैसे अपने आप को दीन करें, कैसे आपको नम्र करें ताकि अपनी पत्नी से प्रेम करें। ओके, तो इसको जो भी आपको समझ में आ रहा आप लिखिए इसको। बी पॉइंट। हाँ जी, बी पॉइंट कहता है अपने अध्ययन संसाधनों में कठोरता एम्बिटर्ड शब्द को खोजें और देखें कि क्या आप इस आदेश पर कोई गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैंने जब ऑनलाइन देखा इसका, तो कहता इट इज एंग्री और रिसेंटफुल एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड एन एम्बिटर्ड मैन, यानी आपकी जिंदगी में किसी ऐसी कड़वाहट है कि लगातार आपको परेशान किए जा रहा है, आपके साथ कोई जबरदस्ती कठोरता से व्यवहार कर रहा है। पति पत्नी की रिश्ता की बात हो रही है, सारी उम्र बीत जाती है, पति पत्नी के बीच के अंदर कठोरता, वो कड़वाहट वो जाती ही नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि सर यीशु 21 मसीह। 21 साल हो गए, अभी जो भाई फोन किए मेरे को बोल रहा है 21-22 साल हो गए मेरे को, लेकिन सही है। बिल्कुल, ये बहुत लोगों की घर घर की समस्या, और ज्यादातर खास तौर से प्रभु के दास लोग, पास्टर, विश्वासी जो लीडर्स हैं, अपने घर की समस्या को शेयर भी नहीं करना चाहते। बदनामी सी लगती है उनको, लगेगा लोग क्या कहेंगे। प्रॉब्लम ये है, प्रभु का वचन कहता है अपने अपने गुनाहों का अंगीकार करो। कम से कम एक दूसरे के साथ तो करो, कम से कम अपने परमेश्वर के साथ तो करो, यीशु मसीह के साथ अपने अपने जितनी भी आपकी कमियां हैं, आपकी कमजोरियां हैं, उसको प्रभु के सामने शेयर करो। ये अपने सर आगे देखते हैं। इंसान आज अपनी ही इच्छा को जब पूरा करता है, जबकि ये वचन जब इफ्सियो आपने पढ़वाया तो इसमें वो कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हाँ, और जब प्रभु की ये इच्छा को समझेंगे तो कह रहा है कलीसिया को अच्छा उसने अपना जीवन दे दिया यदि मसीह ने, तो आपको भी अब उस पैटर्न में चलना है। तो कहता है उसको वचन के जल के द्वारा स्नान, यानी बैठकर वचन में बैठकर उस चीज को समझना और समझाना कितना जरूरी है। उसी से शुद्ध होंगे इनके रिश्ते। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे हम पतरस पढ़ने जा रहे हैं।
कहता है असली तुम्हारा डैमेज होता कहां पर है। पहला देख, पहला पत्रस 3 पढ़ लेते हैं, और हम्म वो कहता है डैमेज होता किधर है। पहला पत्रस 3 और उसकी 7वीं आयत। हम्म पहला पत्रस 3 की 7 में कहता है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक रुक ना जाएं। तो सबसे बड़ा डैमेज कहां पर आता है किसी किसी भी परिवार के अंदर? एक तो फेलोशिप खराब हो गई, रिश्ता खराब हो गया, फिर तुम्हारी दुआओं का कोई असर नहीं होगा। बहुत बड़ा समस्या। और फिर हम कहेंगे पता नहीं जो भी है, ये कि शैतान को बेचारे को ऐसे दोषी लगाते हैं। शैतान का दोष नहीं है ये, वो कहीं ना शैतान तो कहीं कहता है, शैतान कहता होगा मैं तो कुछ भी कर ही नहीं रहा। मेरा नाम ऐसे ही लगाते रहते हैं सारे लोग। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपकी है ये, ठीक है। तो और पढ़ लीजिए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है, यदि एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ समझदारी के साथ और उसके प्रति किसी भी प्रकार की कटुता अथवा कठोरता के बिना जीवन निर्वाह करना चाहता है, तो उसे किन विशिष्ट बातों का ध्यान रखना होगा। पति द्वारा अपनी पत्नी से प्रेम करने के परमेश्वर द्वारा दिए गए आदेश की इस प्रश्न में क्या भूमिका है। इस प्रश्न का उत्तर जल्दबाजी में ना लिखें, ये अति महत्वपूर्ण है, जिस पर प्रार्थना और मनन किया जाना चाहिए। अपने विचारों को लिखें। तो कितनी जिम्मेवारी की बात है। ये कोई आसान बात नहीं है, हर इतना हल्के से बात नहीं है कि हमारी प्रार्थनाएं रुक क्यों जाती हैं। पर मैं देखो, मैं एक और भी कहता हूं, परमेश्वर का वचन आपसे बातें करना बंद कर देता है। पवित्र आत्मा आपसे बात करना बंद कर देता है। मैं उस चीज को बड़ा खतरनाक समझता हूं। अगर प्रभु का दास, सबसे बड़ा तरीका आपके माइंड में क्या होना चाहिए? अगर प्रभु आपको अपना वचन रोज बर रोज नहीं दे रहा, सोचो, पवित्र आत्मा आपसे बात करना बंद कर दिया। और ये सबसे खतरनाक सिचुएशन किसी भी प्रभु के दास या दासी की हो सकती है। और अगर हम लापरवाह हैं, मेरे पास आज प्रभु का वचन आया नहीं आया कोई बात नहीं, सबसे खतरनाक सिचुएशन है वो। और इसका मतलब ही ये है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं भी अब वो नहीं सुनेगा। ओके, और क्या है? किसी नई कोई और पढ़ लेते, चौथी पहले। किसी नई और उपयुक्त जानकारी को पुरुष की भूमिका नामक चार्ट पर लिखें। तो आप अपने वो चार्ट को भरते रहिए इसको, ठीक है। 5वां पॉइंट। इफिसियों 5 का 25 में परमेश्वर पुरुष से कहता है कि उसे अपनी पत्नी से वैसा प्रेम करना है जैसा मसीह ने कलीसिया से किया। उसे उसका पालन पोषण करना है। क्यों? क्या इसका कारण केवल ये है कि स्त्री को इसकी आवश्यकता है? स्त्री को इसकी आवश्यकता अवश्य है, परंतु इसका कारण इससे कहीं अधिक बड़ा है, क्योंकि पति अपनी पत्नी के लिए वैसा ही है जैसा मसीह कलीसिया के लिए है। पति होते हुए वह यीशु की एक छवि बन जाता है, एक जीवित पत्री जिसे पुरुष जानते और पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 की 2। कुछ लोगों को जो एकमात्र बाइबल पढ़ने का अवसर मिलेगा, वे बाइबल हमारे मसीह पुरुष हैं। इस कारण अपने चरित्र तथा जीवन शैली के द्वारा वे या तो यीशु मसीह के चरित्र और काम को प्रकट करते हैं या फिर उसकी बदनामी करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? हम उसकी जीवित पत्रियां हैं। पति या पत्नी यीशु मसीह की एक जीवित पत्रियां हैं। लोग हमें देखते हैं तो किसको देखते हैं? यीशु को देखते हैं। यीशु ने कहा मेरे तुम गवाह हो। परमेश्वर के यीशु मसीह के हम गवाह हैं। हाँ, ओके। तो इसको कंक्लूड करेंगे। इसके नीचे क्या हम्म कहता है?
पति को अपनी पत्नी के लिए वही होना है जो मसीह कलीसिया के लिए है, क्योंकि स्त्री का सिर पुरुष है। 1 कुरिन्थियों 11 की 3। इसलिए मुखिया होने के अपने दायित्व को उसे प्रेम पूर्वक पूरा करना है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो ये आप अपने आप करिए, ये आपका होमवर्क है। अभी टाइम खत्म हो गया। आप होमवर्क करिए, अगर आप चाहते हो तो अगले हफ्ते आप इसको जरूर आप शेयर करिए, व्हाट्सएप में डालिए, फोटो खींच कर डाल दीजिए आपने क्या उत्तर बनाए। कुछ नहीं, बातें यही दोहराई जाएंगी कि हम जब तक हम यीशु मसीह के जैसा होने का स्वभाव ना रखें, जब तक हमें अपने गुनाहों का इकरार ना करें, जब तक हम अपनी कमजोरियों को एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का वो हक, वो बुलाहट, उसको दर्शन को ही खो बैठते हैं। और सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन हमारे पास आना बंद हो जाता है, पवित्र आत्मा बात करना बंद कर देता है और दुआएं भी रुक जाती हैं। हमें प्रार्थना करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, और ये बहुत जरूरी है कि हमारा रिश्ता भी एक दूसरे के साथ वैसा ही हो जैसा प्रभु यीशु ने हमारे साथ अपने रिश्ते को बनाया है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, और जो लोग भी ऑनलाइन देखते हैं, आपके माइंड में जो भी कुछ सवाल होते हैं पति पत्नी के बारे में, बाइबल के अनुसार जो भी रिश्तों में कड़वाहट है, कमजोरियां हैं, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे, हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, हम आपको अपनी फेलोशिप में भी लेंगे और आपके लिए हम दुआएं भी करेंगे। आपका कोई दुआ का, प्रार्थना का इशू है, वो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें बता सकते हैं। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, इस वचन को, ये वचन बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है, ताकि प्रभु आपको आशीष देता रहेगा। धन्यवाद जीवित और सामर्थी पिता प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब अपने सरों को प्रभु आपके सम्मुख झुकाते हैं पिता, और धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए पिता, कि आपने फिर से एक बार प्रभु हमारे कानों में प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु अपने वचन को आने दिया पिता। प्रभु हम आपके बहुत आभारी हैं पिता, आपके प्रेम के लिए खुदावन, के आपने हमसे कितना प्यार किया प्यारे पिता परमेश्वर। जब हम पापी ही थे खुदावन, जब हम गुनहगार ही थे खुदावन, तब आपने हमारे लिए अपने प्राणों को, हम अपनी देह को प्रभु हमारे लिए दे दिया पिता। और प्रभु जब आज हम इस स्टडी को सीख रहे हैं खुदावन, तो सच में प्यारे पिता परमेश्वर, स्त्री और पुरुष के रिश्ते को खुदावन हम बिल्कुल ऐसे देखते हैं मसीह प्रभु, जैसे आपका और पिता का रिश्ता है खुदावन। आप दोनों एक दूसरे में सम्मिलित हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, इसीलिए खुदावन आपने कहा कि पिता आपका सर है, आप पुरुष का सर है, और पुरुष स्त्री का सर है प्रभु। और ये एकता प्रभु आप एक मनुष्य के जीवन में चाहते हैं प्रभु। पिता आपसे विनती प्रार्थना करते पिता, कि हम इन रिश्तों में खुदावन, हमें आपने जिस भी रिश्ते में बनाया प्रभु, हम आपके वचन के द्वारा प्रभु अपनी जिंदगियों में देखने वाले हो सके प्रभु। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम मनुष्य हैं प्रभु, और बहुत सारी कमी घटियों को प्रभु दूसरों के अंदर देखते हैं प्रभु, अपने जीवन में नहीं देख पाते, लेकिन आपका वचन बताता है प्रभु कि यदि हम आपके वचन के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन को शुद्ध करेंगे प्रभु, आपके वचन को निरंतर पढ़ेंगे, लगातार आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम अपने आप को उठाते चलाते फिराते रहेंगे प्रभु, तो जरूर से जरूर प्रभु हमारे जीवन में ये कमी घटियां दूर हो जाएंगी प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु आज की सुंदर स्टडी के लिए खुदावन, प्यारे पिता परमेश्वर, इतने प्रश्नों के उत्तर खुदावन और देखे प्रभु हमने, और प्रभु हम चाहते हैं पिता कि ये बातें हम अपने बच्चों में, अपने परिवारों में, अपने लोगों को, अपने आजू बाजू में सभी जगह पे प्रभु, जब आज ऐसे माहौल देखते हैं खुदावन, तो इन बातों को उन्हें समझाने वाले हो सके खुदावन, बताने वाले हो सके प्रभु, कि सच में प्यारे पिता परमेश्वर ये रिश्ता एक ऐसे ही रिश्ता नहीं है खुदावन, ये रिश्ता तेरा रिश्ता है प्रभु, जिसे तूने कायम किया है प्रभु। पिता प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन
कि जो कुछ आज हमने सीखा है प्रभु, ये हमारे चित्त में रहे प्रभु, हम भूलने ना पाए खुदावंद। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमें आज सिखाया है खुदावंद कि तूने कैसे कलीसिया से प्यार किया है खुदावंद, और तूने आदम को ये हुक्म भी दिया कि उससे भी इसी तरीके से प्रेम करना है, और स्त्री को भी खुदावंद तूने ये हुक्म दिया खुदावंद कि जैसे प्रभु को हम प्यार करते हैं, ऐसे ही अपने पति से, अपने खाविन से प्रभु, अपने परिवार से प्रभु से प्रेम करना है प्रभु। ये प्रेम प्रभु एक शब्द छोटा सा लगता है, लेकिन प्यार पिता परमेश्वर इसकी गहराई को आज आपने हमें सिखाया है प्रभु। खुदावंद होने देना प्यार पिता परमेश्वर, ये वचन की गहराइयाँ, ये भेद प्रभु हमारे जीवन में बन जाए प्रभु जी। हम इन वचनों को केवल सुनने वाले नहीं प्रभु, इन वचनों पे चलने वाले हो प्रभु, आज्ञाकारिता में आए खुदावंद प्यार पिता परमेश्वर प्रभु। सच में प्रभु, जब हम वचनों को पढ़ रहे हैं खुदावंद, इन वचनों में सीख रहे हैं पिता, तो हम एक नए जीवन की ओर ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं प्रभु। क्योंकि जब हम देख रहे हैं खुदावंद कि जिस संसार में, जिस जीवन को हमने जिया प्रभु, वो बिल्कुल निराश था प्रभु जी, उसमें कलेश थे, झगड़े थे, लड़ाइयाँ थी प्रभु। लेकिन आज हमने आपके वचन के द्वारा प्रभु जी सीखा खुदावंद कि यदि तेरे वचन में हम लोग नहीं बने रहेंगे, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को हम निर्वाह नहीं करेंगे खुदावंद, और एक दूसरे को निर्बल कमजोर समझ के हम क्षमा नहीं करेंगे प्रभु, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी पिता, हमारे घरों में आशीषें नहीं आएंगी प्रभु जी। होने दे खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर, जब तूने हमें, हमारे को जीवन के वरदान के लिए वारिस चुना है प्रभु, तो हम अपनी बुलाहट को पहचाने प्रभु जी। एक दूसरे के साथ, चाहे पत्नी है चाहे पति है प्रभु, एक दूसरे के साथ प्रेम में बनकर मसीह के वचन के द्वारा प्रभु जी उस अनंत जीवन को पाए प्रभु। पिता सहायता मदद करना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं ब्रदर वीपी मैसी जी के लिए प्रभु, जो समय निकाल कर खुदावन हमें स्टडी को करवाते हैं पिता। हम उनके लिए, सिस्टर मैसी जी के लिए प्रभु, उनके खानदान के लिए प्रभु आशीष चाहते हैं पिता। जितने भाई बहन ऑनलाइन हैं प्रभु जी, और जितने हमारे साथ जुड़े हुए ग्रुप में भाई बहन है प्रभु, एक एक जन को प्रभु जी उनके लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। पिता चाहते हैं प्रभु ये वचन हमारे जीवनों में कार्यशील हो प्रभु जी। प्रिंसिप मिनिस्ट्री के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिनके द्वारा प्रभु जी ये स्टडी हम लोगों तक ब्रदर के द्वारा पहुंचाई गई पिता, उन्हें आशीष देना प्रभु जी। पिता आने वाले सप्ताह में जब हम आगे बढ़ रहे प्रभु, ये दिन प्रतिदिन हम इस तरीके से जैसे अपने समय में आगे बढ़ रहे प्रभु, तेरे वचन में भी बढ़ते चले जाए प्रभु, तेरा वचन हम में बना रहे। और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे ग्रुप में यदि कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है प्रभु, तो आप अपने वचन से प्रभु जी उन्हें चंगाई प्रदान करें, ताकि आपके बच्चे आपके विश्वास में, दृढ़ता में और आगे बढ़ते चले जाएं। किसी भी क्षेत्र में कोई कमजोरी है, किसी भी क्षेत्र में हमारे अंदर कोई कमी घटियां हैं प्रभु जी, तो आपका वचन हम सबको संभाले पिता। इस दुआ को बड़े ईमान के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम इस दुआ को मांग रहे हैं प्रभु जी। आप हमारी विनती को सुने और कबूल करें यीशु नासरी के वसीले से, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।